दोस्तों कहते हैं नानक दुखिया सब संसारा, अर्थात सब कुछ होने के बावजूद भी आज 10 में से 7 इंसान दुखी हैं। बात सही भी है, परंतु कहानी ये है कि आखिर इन सभी समस्याओं से बचा कैसे जाए, कैसे स्वयं को प्रसन्न, खुश और वैभवशाली बनाते हुए जीवन में आगे बढ़ा जाए, कैसे टूटते परिवारों और रिश्ते को ज्ञान के फेविकोल से जोड़ कर रखा जाए, कैसे मानसिक शांति और पूर्णता को प्राप्त करते हुए जीवन के मजे लिए जाएं। क्योंकि जैसे ही आप सामने वाले से राय अथवा मदद मांगते हैं, वह आपको भूलकर सर्वप्रथम खुद का ही स्वार्थ साधेगा। यानी कि उसे तो अपने फायदे से मतलब है, उसे तो खुद का फायदा देखना है और संभव है कि निकट भविष्य में वो आपका मानसिक तथा शारीरिक रूप से शोषण भी करे। मानसिक शोषण का यहाँ मतलब है कि अगर आपने मित्र, रिश्तेदार अथवा पड़ोसी से कोई मदद ली है तो वो फोन कर करके समाज और दुनिया को इस विषय में बताएगा, चेताएगा और पूरे गुणगान गाएगा। और अगर आप गलती से उसके सामने पड़ गए तो वो आपको बारंबार याद भी दिलाएगा, और अगर वो बहुत ही नीच किस्म का इंसान हुआ ना तो आपके घर तक चला आएगा। देखिए, बाकी जहाँ तक शारीरिक शोषण वाली कहानियां हैं उसे तो आजकल ऑफिस लव अफेयर और दुनिया भर की खबरों से समझा जा सकता है। उसके ऊपर तो मैं जितना कम कहूँ शायद उतना ही अच्छा रहेगा, परंतु जो मैं कह रहा हूँ वो बात कड़वी लेकिन 100% बिल्कुल सही है। इतिहास और गुणीजनों की माने तो काल, पाप और समय का ये पहिया निरंतर यूं ही चलता रहेगा। ये पहले भी चलता आ रहा है और आगे भी अनवरत चलता ही रहेगा। चूंकि हम कली काल में जी रहे हैं तो वैसे भी इस युग में धर्म की मात्रा 25% और पाप की मात्रा बढ़कर 75% हो चुकी है, जो निरंतर आगे बढ़ती ही जा रही है। और समय के साथ साथ जैसे हम घोर कलयुग की ओर बढ़ रहे हैं तो ये बताता है कि अंत में बचेगा वही जिसकी बाजुओं में दम होगा अथवा जिसकी जेब में रोकड़ा होगा, यानी कि पैसा पैसा, मनी मनी। अब इस रोकड़े वाली बात को सुनकर आप थोड़ा बिदक मत जाना और ये मत सोच लेना कि मैं धन के आगे धर्म को गौण अर्थात कम आंक रहा हूँ और ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि धर्म झूठा, कम अथवा बेअसर होता है। देखिए, युग कोई भी हो, परंतु सच्चाई ये है कि धर्म अपनी जगह वो ताकत है जिसका पार पाना मनुष्य को तो छोड़ो, ईश्वर के बस की बात भी नहीं है। यही वजह थी कि भगवान ने अपने 10 अवतारों के अंदर और यदा कदा जहाँ भी आवश्यकता पड़ी, जब जब और जहाँ जहाँ ईश्वर ने जन्म अथवा अवतार लिया, वहाँ वहाँ उसने सिर्फ धर्म का ही साथ दिया। क्योंकि जीवन की दुश्वारियां उस वर्षा के समान है जिसका होना और आना तय है, ये अवश्यंभावी है, आप इसे रोक नहीं सकते। अब वर्षा के चलते हम जीवन को जब रोक नहीं सकते तो हमें एक ऐसे छाते की आवश्यकता पड़ती है जो अनुभव, धर्म, ज्ञान, रणनीति और वास्तविकता से लैस हो। यानी कि हमें एक ऐसे गुरु, व्यक्ति अथवा साधन की प्राप्ति हो जाए जो इन सभी गुणों से परिपूर्ण हो, जिससे देख, सुन अथवा संवाद करके हमारा जो जीवन है वो जोश से भर जाए। और जब हम एक हुंकार भरे ना तो हमारे जीवन के जितने भी काले बादल हैं वो छट जाए। मेरी माने तो दुष्कर होते इस जीवन के मुख्य 3 कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है पैसा, दूसरा है बिगड़ते संबंध और तीसरा है सही जानकारियों का अभाव, या यूं कहूं कि जानकारियां होने के बावजूद भी लोग उन बातों को समझ नहीं पाते। देखिए, दशकों पहले, आज से 40-50 साल पहले जानकारियां बिल्कुल नाम मात्र हुआ करती थी, लेकिन जो परिवार थे वो बच्चों से पटे पड़े थे, यानी बहुत सारे बच्चे होते थे। बावजूद इसके लोग जो थे वो भरपेट खाते थे, परिवारों को पालते थे और मानवता को आगे बढ़ा रहे थे। परंतु आज घर घर में मोबाइल, टेलीविजन, इंटरनेट और ढेरों ऐसी सुविधाएं हैं जिसका कहना ही क्या। लेकिन आज भी लाखों रुपए महीना कम पाते हुए युवा दंपत्ति यानी पति पत्नी, पहली बात तो एक बच्चा पैदा नहीं कर पाते और दूसरी बात अगर उसको पैदा कर भी ले तो उसका लालन पालन करना उन्हें कठिन हो जाता है। क्योंकि किसी को पैसा विषधर बनकर डस रहा है तो कोई बिना पैसों के कर्जों तले धंस रहा है। किसी से रिश्ते संभलते नहीं हैं तो कोई अपने साथी की चाह में भटक रहा है। किसी के पास ढेरों ज्ञान है परंतु धन की एक कौड़ी नहीं तो कोई धन के ऊपर बैठकर ज्ञान की किताबों को पढ़ता है। तो साथियों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ये आपने मुझे बताना है, क्योंकि ये वीडियो मात्र एक झांकी है, एक ऐसी झांकी जिसको देखने, सुनने और समझने के बाद आप खुद के अंदर झांकने पर मजबूर होंगे और उसके बाद आप बारंबार इस चैनल पर झांकेंगे। ये आपको बाध्य करेगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मोटिवेशन सिखाने, बताने और बतियाने वाले तो बहुतेरे हैं, पर जीवन में ताउम्र मोटिवेटेड और जागरूक कैसे रहा जाए, इसी को फैलाने हेतु इस चैनल का गठन किया गया है। क्योंकि ध्यान रहे, खुद को जलाना पड़ता है सूरज बनने के लिए, धूप और रोशनी कोई दान में नहीं देता। ठीक उसी तरह शेर का बच्चा वही है जो पैदा होते ही और उठते ही दहाड़ मारे, और समझदार व्यक्ति वही है जो तुरंत मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करे और मित्रों में शेयर कर दे। तो साथियों, मैं जल्द ही आपसे पुनः मुखातिब होऊंगा अपनी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आपको प्रेम पूर्वक
हिंद कहता हूँ और कहता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताएं और अगर आप किसी विशेष विषय पर बात करना चाहते हैं तो वो मुझसे साझा करें।